दोस्तों, जय श्री राम। योग मंत्र साधना चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे श्री कृष्ण की 8 पत्नियां कौन थी। पुराणों के अनुसार 8वें अवतार के रूप में विष्णु ने यह अवतार वैवस्वत मनु के मनवंत्र के 28वें द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में अष्टमी तिथि को मथुरा के कारागार में जन्म लिया था। उनका जन्म भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की मध्य रात्रि में हुआ। तब रोहिणी नक्षत्र तथा अष्टमी तिथि थी। श्री कृष्ण की 8 ही पटरानियाँ थी, जिनका नाम था रुक्मणी, जाम्बवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। आज हम इनकी चर्चा करते हैं। रुक्मिणी विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी। रुक्मिणी के 5 भाई थे, रुक्म, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश तथा रुक्ममाली। रुक्मिणी सर्वगुण संपन्न तथा अति सुंदरी थी। उसके शरीर में लक्ष्मी के शरीर के समान ही लक्षण थे, अतः लोग उसे लक्ष्मी स्वरूपा कहा करते थे। भीष्मक और रुक्मिणी के पास जो भी लोग आते जाते थे, वे सभी श्री कृष्ण की प्रशंसा किया करते थे। श्री कृष्ण के गुणों और उनकी सुंदरता पर मुग्ध होकर रुक्मिणी ने मन ही मन तय कर लिया था, वह श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी को भी पति रूप में स्वीकार नहीं करेगी। उधर श्री कृष्ण को भी इस बात का पता हो चुका था कि रुक्मिणी परम रूपवती होने के साथ साथ सुलक्षणा भी है, किंतु रुक्मिणी चाहता था कि उसकी बहन का विवाह चेदीराज शिशुपाल के साथ हो। शिशुपाल रुक्मिणी से विवाह करना चाहता था। रुक्मिणी के भाई रुक्मी का परम मित्र था। रुक्मी अपने बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था। रुक्मी ने माता पिता के विरोध के बावजूद अपनी बहन का शिशुपाल के साथ रिश्ता तय कर दिया। विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। रुक्मिणी को जब इस बात का पता लगा तो वह बड़ी दुखी हुई। इससे उसको दुख हुआ। उसने अपना निश्चय प्रकट करने के लिए एक ब्राह्मण को द्वारिका श्री कृष्ण के पास भेजा। अंततः रुक्मी और शिशुपाल के विरोध के कारण ही श्री कृष्ण को रुक्मिणी का हरण कर उससे विवाह करना पड़ा। शिशुपाल कृष्ण की भुआ का लड़का था। श्री कृष्ण ने अपनी भुआ को वचन दिया था कि मैं उसके 100 अपराध क्षमा कर दूंगा। कालांतर में शिशुपाल ने अनेक बार श्री कृष्ण को अपमानित किया और उनको गाली दी, लेकिन श्री कृष्ण ने हर बार उसको क्षमा कर दिया। अतः एक यज्ञ समारोह में उसने श्री कृष्ण को भरी सभा में अपमानित करने की सारी हदें पार कर दी। तब श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। श्री कृष्ण रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न, चारुदेष्ण, सुदेष्ण, चारुदेह, सुचारु, चंद्रगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और चारु ये पुत्र थे। जाम्बवंती श्यामंतक मणि को सत्राजित धारण करते थे। भगवान श्री कृष्ण को इस मणि के लिए युद्ध करना पड़ा था। उन्हें मणि के लिए नहीं बल्कि खुद पर लगे मणि के झूठे आरोप को सिद्ध करने के लिए जाम्बवंत से युद्ध करना पड़ा था। दरअसल यह मणि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के पिता सत्राजित के पास थी और उन्हें यह मणि भगवान सूर्य ने दी थी। एक दिन किसी समारोह में श्री कृष्ण ने सत्राजित से यूं ही कह दिया था कि
इसे अक्रूर जी को प्रदान कर दे, लेकिन सत्राजित ने इसके लिए इनकार कर दिया। बस इसी कारण से कृष्ण पर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लग गया। सत्राजित ने यह मणि अपने देवघर में रखी थी। वहाँ से वह मणि पहनकर उनका भाई प्रसेनजित आखेट के लिए चला गया। जंगल में उसे और उसके घोड़े को एक सिंह ने मार दिया और मणि अपने पास रख ली। सिंह के पास मणि देखकर जामवंत जी ने सिंह को मारकर मणि उससे ले ली और उस मणि को लेकर वे अपनी गुफा में चले गए। जामवंत जी ने वह सैमंतक मणि अपनी पुत्री को दे दी। इधर दीर्घकाल तक उसके वापस न आने पर सत्राजित को लगा कि श्री कृष्ण ने उसे मारकर मणि हस्तगत कर ली होगी। सत्राजित ने श्री कृष्ण पर अप्रत्यक्ष रूप से आरोप लगा दिया कि यह मणि श्री कृष्ण ने चुराई है। इससे राज्य भर में कृष्ण की बदनामी होने लगी। तब श्री कृष्ण को यह मणि हासिल करने के लिए जामवंत जी से युद्ध करना पड़ा। बाद में जामवंत जब युद्ध में हारने लगे तब उन्होंने अपने प्रभु श्री राम को पुकारा और उनकी पुकार सुनकर श्री कृष्ण को अपने राम स्वरूप में आना पड़ा। तब जामवंत जी अपने प्रभु को पहचानकर अपनी भूल की प्रभु से क्षमा याचना की और उन्होंने वह मणि भी श्री कृष्ण को दे दी और निवेदन किया कि आप मेरी पुत्री जामवंती से विवाह करें। जामवंती के पुत्र शांब, सुमित्र, पुरुजित, सतजित, सहस्रजित, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ और क्रतु हैं। सांब के कारण ही कृष्ण कुल का नाश हो गया था। सांब ने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से विवाह किया था। सत्यभामा श्री कृष्ण उस मणि को लेकर वापस जाते हैं और मणि सत्राजित को देते हैं। तब सत्राजित को बड़ा दुख हुआ, गलानी भी हुई, लज्जा भी आई कि मैंने श्री कृष्ण पर नाहक ही हत्या और चोरी का आरोप लगाया। उसने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और कहा कि मैं अपनी ग्लानि को मिटाना चाहता हूँ। इसके लिए मेरी पुत्री सत्यभामा को मैं आपको सौंपता हूँ, आप उसे स्वीकार कीजिए। और वह मणि श्री कृष्ण को दे दी। मणि के कारण राजा सत्राजित की पुत्री श्री कृष्ण की 3 महारानियों में से एक बनी। सत्यभामा के पुत्र का नाम भानु था। सत्यभामा का एक और जहाँ अपने सुंदर होने का और श्रेष्ठ घराने की राजकुमारी होने का घमंड था, वहीं देव माता अदिति से उनको चिर यौवन का वरदान मिला था, जिसके चलते वह और भी अहंकारी हो चली थी। नरकासुर के वध के पश्चात एक बार श्री कृष्ण स्वर्ग गए और वहाँ इंद्र ने उन्हें पारिजात का पुष्प भेंट किया। वह पुष्प श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी को दे दिया। देवी सत्यभामा को देवलोक से देव माता अदिति ने चिर यौवन का आशीर्वाद दिया था। तभी नारद जी आए और सत्यभामा को पारिजात पुष्प के बारे में बताया कि उस पुष्प के प्रभाव से देवी रुक्मणी भी चिर यौवन हो गई है। यह जान सत्यभामा क्रोधित हो गई और श्री कृष्ण से पारिजात वृक्ष लेने की जिद करने लगी। सत्यभामा के पूर्व जन्म की कथा सत्यभामा ने एक दिन श्री कृष्ण से पूछ लिया कि मैंने ऐसे कौन से कार्य किए हैं जिनकी वजह से मुझे आपकी पत्नी बनने का अवसर मिला है। मेरे आंगन में कल्प वृक्ष है जिसके बारे में संसारी लोग जानते भी नहीं हैं। इस पर श्री कृष्ण ने सत्यभामा को कल्प वृक्ष के नीचे ले जाकर उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाई। सत्यभामा पूर्व जन्म में सुधर्मा नाम के ब्राह्मण की कन्या गुणवती थी, जिसका विवाह सुधर्मा ने
अपने शिष्य चंद्र से कर दिया था। कालांतर में सुधर्मा अपने दामाद चंद्र के साथ जंगल में गए हुए थे। वहाँ किसी राक्षस ने दोनों को मार दिया। सूचना मिलने पर गुणवती ने बहुत शोक किया था। दरिद्रता के कारण घर का सामान बेचकर पिता पति का अंतिम संस्कार करना पड़ा। उसके बाद जीवन निर्वाह का साधन मिलने पर गुणवती ने स्वयं को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दिया। कार्तिक मास आने पर गुणवती ने नियम पूर्वक व्रत पूजन आरंभ किया। इस बीच गुणवती को कठिन ज्वर हो गया। स्वास्थ्य ठीक न होने के बावजूद भी गुणवती ने पूजन अर्चन नहीं छोड़ा और गंगा में स्नान करते समय प्राण पखेरु उड़ गए। श्री कृष्ण ने बताया कि इसी पुण्य के फल से सत्यभामा को पटरानी बनने का सौभाग्य मिला है। सत्यभामा के पुत्र भानु, सुभानु, स्वरभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, बृहद्भानु, अतिभानु, श्रीभानु और प्रतिभानु है। कालिंदी पांडवों के लाक्षागृह से कुशलतापूर्वक बच निकलने पर सात्यकी आदि यदुवंशियों को साथ लेकर श्री कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ गए। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और कुंती ने उनका आतिथ्य पूजन किया। इस प्रवास के दौरान एक दिन अर्जुन को साथ लेकर भगवान कृष्ण वन विहार के लिए निकले। जिस वन में वे विहार कर रहे थे वहाँ पर सूर्यपुत्री कालिंदी श्री कृष्ण को पति रूप में पाने की कामना से तप कर रही थी। कालिंदी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण ने उनके साथ विवाह कर लिया। कालिंदी खांडव वन में रहती थी। यहीं पर पांडवों का इंद्रप्रस्थ बना था। कालिंदी पुत्र श्रुत, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास और सोमक हैं। मित्रविंदा एक दिन कृष्ण वन विहार के दौरान अर्जुन के साथ उज्जैन गए और वहाँ की राजकुमारी मित्रविंदा को स्वयंवर में वर लाए। मित्रविंदा पुत्र वृक, हर्ष, अनिल, गृध्र, वर्धन, अन्नाद, महांस, पावन, वन्नी और क्षुधि हैं। लक्ष्मणा के पुत्र प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, ऊर्ध्वग, महाशक्ति, सह, ओज और अपराजित हैं। सत्या एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने कौशल के राजा नग्नजित के 7 बैलों को एक साथ नाथ कर उसकी कन्या से पाणी ग्रहण संस्कार किया। सत्या के पुत्र वीर, चंद्र, अश्वसेन, चित्रगुप्त, वेगवान, वृष, आम, शंकु, वसु और कुंती हैं। भद्रा सत्या के बाद उनका केकय की राजकुमारी भद्रा से विवाह हुआ। भद्रा पुत्र संग्रामजित, बृहत्सेन, सूर, प्रहरण, अरिजित, जय, सुभद्र, वाम, आयु और सत्यक हैं। लक्ष्मणा भद्र देश की राजकुमारी लक्ष्मणा भी कृष्ण को चाहती थी, लेकिन परिवार कृष्ण से विवाह के लिए राजी नहीं था। तब लक्ष्मणा को श्री कृष्ण अकेले ही हर कर ले आए। लक्ष्मणा के पिता का नाम बृहत्सेन था। लक्ष्मणा के पुत्र प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, ऊर्ध्वग, महाशक्ति, सह, ओज और अपराजित हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।